Yes, please. Good evening, everybody. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. होप सो सब ठीक होंगे और घर पे रहिए, सेफ रहिए. आज अजय हमारा चैप्टर जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था, इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. उसका लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. होप सो आप सभी ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स प्रॉपर्ली लगा लिए होंगे, समझ भी आ गया होगा. चैप्टर बहुत आसान है. एक तरीके से मैंने स्टार्ट करवाया था कि हम तीनों रिक्वायरमेंट्स जो भी इसके अंदर बनेगा, नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पे कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 पे कैश और बैंक में भी आप कोई भी बनाओगे, दोनों है तो एक ही बनेगा, मे बी बैंक में भी कैश. ठीक है, तो तीनों अकाउंट्स को हमने क्या बनाया था, पैरेलल बनाया था. पहले हम फॉर्मेट्स एक ड्रॉ करके बैठ गए थे, परफॉर्मा बना के बैठ गए थे. हाँ जी. रियलाइजेशन में हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था, टू सन्ड्री एसेट्स. अगर आपको याद हो, सारी एसेट्स हमने क्या कर ली थी, ट्रांसफर. फिर आपको मैंने बताया था जो भी एसेट्स बिकेंगी रियलाइजेशन की, कहां बिकेंगी, क्रेडिट साइड, तो बाय बैंक या मे बी बाय पार्टनर्स कैपिटल, अगर कोई पार्टनर उसको उठा के लेके जाएंगे. लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट की, डेबिट साइड पे हो जाएंगी. इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी, अगर किसी एसेट के बारे में नीचे कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बताया कि फर्नीचर कहाँ गया, स्टॉक कहाँ गया या कितने का बिका, तो मान लिया जाएगा वो क्या हो चुका, डेड. तो मान लिया जाएगा वो क्या हो चुका, डेड. अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में नीचे जाए कुछ नहीं बताया, तो टू बी अज्यूम्ड क्या मान लिया जाएगा कि वो 101% पे करनी पड़ेगी. पे कर दी या पे करनी है, दैट्स इट. ये आपको पता होना चाहिए, पहला क्रक्स. फिर वही प्रॉफिट एंड लॉस जो निकलता, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस आ जाएगा. कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी फर्स्ट स्टेप, बाय जनरल रिजर्व, बाय पी&एल कोई भी है या टू पी&एल लॉस या प्रॉफिट जो भी है, और बाद में बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस होगा. अगर पार्टनर ने कुछ उठाया करा तो उसके लिए टू रिलेशन या बाय रिलेशन. लास्ट में टू कैश बाय कैश, जो भी साथ करना है. लास्ट में बैंक, ये चीज था. तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं जी. मेरी तरफ पे आपके पास 5 क्वेश्चन हो चुके मेरे हिसाब से. फर्स्ट डे फर्स्ट क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में, सेकंड और थर्ड लेक्चर में 2 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन आज आपको और करवा दूंगा. आइए फटाफट, पहले आपको मैंने सिस्टम बताया हुआ अपना. पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, आपके सामने आ गया, देख लीजिए. लेक्चर नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने है. पहला क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी पे आराम से. क्या, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5 ऑन 31 मार्च 19 को. रेशियो दी हुई 3:5 तो काम ही नहीं है, एक ही रेशियो काम आती है. अभी बताया था, कोई एसआर नहीं, कोई गेनिंग नहीं, कोई न्यू नहीं, कुछ भी नहीं है. ठीक है. एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सेल. इधर से कैश एंड बैंक. नए तरीके से करके दिखाऊंगा, मतलब अगर आप एक एक एसेट लिख के देखो तो कैसे करोगे. कैपिटल, कैपिटल में चला जाएगा. क्रेडिटर्स और ईपीएफ दोनों लाइबिलिटी है. अगर मैं क्रेडिटर्स और ईपीएफ की बात करूं, दोनों ही लाइबिलिटीज हैं. आगे चलेंगे. द फर्म was dissolved on 1st April 19 and the assets and liabilities were settled as follow. कैसे कैसे, लैंड एंड बिल्डिंग 430 की बिक चुकी, डेटर रियलाइज करके आए 225 विद इंटरेस्ट एंड 1000 वर रिकवर्ड फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. हमें क्या मतलब, हमें 1000 मिल चुका, हम सिंपल 1000 रखने वाले हैं. ठीक है जी, बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से. नेक्स्ट वन, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, वो कितने की बिक चुकी, 25,000 की. तो पैसा आया, हमें क्या मतलब, पहले थी नहीं थी, अब 25,000 आ गया, आप लिख लो बाय बैंक में, सिंपल. बी, टू कवर मशीनरी कितने में, 280 में फॉर कैश. तो हमें क्या मतलब, बी से फिर जब पैसे देगा. तो ये पार्टनर की जान को कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट देते हैं कि बी ले गया तो बच्चे के दिमाग में आएगा तो बाय बीस कैपिटल. नहीं, वो पैसे दे तो गया, फिर बीस कैपिटल का क्या सीन है. आपको तो पैसे मिलने चाहिए, चाहे बी दे चाहे कोई आउटसाइड दे, तो पैसे से मतलब है कैश में आएगा. 50% ऑफ द क्रेडिटर्स कर लेंगे. वर पेड ₹4,000 लेस, वर पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट. ओके, क्रेडिटर्स है कितने के, चेक कर लीजिए, 179 के. 179 का हाफ कर लीजिए, अब मेरे पास कैलकुलेटर है. 179 का अगर हाफ करें तो आ रहा है जी 89,500. 89,500 माइनस करती है 4,000, तो उनको कितने देने पड़ गए, 85,500. सिंपल है. 50% ऑफ क्रेडिटर्स कर दिया 89,500, उनको 4,000 पे लेस दिए, 85,500 दिया. ठीक है. एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल अमाउंट. फिर तो साफ को जी आप नेट 175 दिया. अब डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, फिर तो 179 में से सीधा 4,000 लेस कर दो तो 175 आ जाएगा. अल्टीमेट तो वही हो गया ना वो. ठीक है जी. रियलाइजेशन के खर्चे कितने हुए जी, आप चेक कर लीजिए, 2,000 पे. प्रिपेयर रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. मेरे लिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी.
मुझे बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन देखने में, कुछ भी नहीं है। बट नया पॉइंट इसके अंदर क्या आ गया, आपके सामने पूरा लिख के दिखाऊंगा। ईपीएफ वर्ड, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये मैं आज लेकर आया आपके सामने। ईपीएफ, बाकी वर्ड सारे सेम है। बैड डेट्स वर्ड यहाँ आ गया, और नीचे बी वाला पॉइंट, ये किससे कंफ्यूज नहीं होना कि बाय बीज कैपिटल नहीं, कैश है तो कैश में ही जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स वाला पॉइंट, आइए मेरे साथ फटाफट। आप इस काम को क्या करेंगे, अब पॉज करके, क्लास को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखेंगे आराम से, फिर सोल्यूशन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ रखिए, लिखिए। लेक्चर नंबर 4, डिविजन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे हेडिंग दीजिए, साफ साफ प्रॉपरली करना है। रियलाइजेशन अकाउंट, कितना बहुत है जी, मान लीजिए। यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ये रहा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, देख लीजिए। पर्टिकुलर्स ए बी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ठीक है जी। लास्ट में क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, कैश एंड बैंक। ये सिंपली आप टी शेप बना सकते हैं, वो ज़्यादा खास नहीं है। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। देखिए जी, तो हमने ये सारा फॉर्मेट बना लिया। फटाफट देखिए, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आपके सामने सबको पता है। अभी यहाँ पे मैं टू सन्ड्री एसेट लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा फर्स्ट टाइम। यहाँ पे एक एक एसेट का आप नाम लिख सकते हैं, टू लैंड एंड बिल्डिंग। पहले हम क्या लिखते थे, टू सन्ड्री एसेट्स, आज ये लिख देंगे छोटे नाम में ना, टू मशीनरी। नेक्स्ट टू डेटर्स, ठीक है। तो बताइए क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, ठीक है जी। मशीनरी 3 लाख, एक मिनट आगे देखिए जी। टू डेटर्स कितना दिया हुआ है, 222, 2,22,00,22,000 रुपये, ठीक है। बैंक का आपको बताया था, साथ के साथ शिफ्ट कर दीजिए, बार बार गलती नहीं होगी। टू बैलेंस बीडी, बैंक है हमारे पास 78,000, ठीक हुआ जी। लाइबिलिटी साइड में सर फर्स्ट वर्ड है कैपिटल जी, तो लिखिए बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल में कितना है 3 लाख, मतलब 3 लाख, ठीक है। और 5 लाख, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स और ईपीएफ लाइबिलिटीज, आपको बताया था, तो यहाँ पे बस ऐसे लिख देना है, बाय क्रेडिटर्स बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ऐसे लिख देना है। क्रेडिटर्स कितने हैं 179, ईपीएफ कितना है 21,000, ठीक है जी। चेक कर लीजिए, अगर आपको डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, आपको लगता है कोई डाउट है। बस यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट नहीं लिखा दिस टाइम, मैंने एक एक एसेट का नाम लिख दिया। आप भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं, आपका टाइम है, पर मैं सिंपल लिख देता हूँ, 3 दिखाने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स, यहाँ क्रेडिट लायबिलिटीज, यहाँ बीडी हो गया, बैंक का बीडी हो गया, ठीक है सर, और कुछ नहीं। नीचे पॉइंट पढ़िए बस, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, तो बेचने की बात शुरू हो गई, तो मैं क्रेडिट साइड चला गया। बाय बैंक, तो बिल्डिंग्स, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग्स जो भी है, कितने की बिकी 430, ठीक है। डेटर्स रियलाइज्ड, तो लिखूंगा डेटर्स
कितने की बिके 225 विद इंटरेस्ट, हमें कोई मतलब नहीं, हम 225 भी लिखने वाले हैं, ठीक है। एंड 1000 रुपए रिकवर्ड हुए थे बैड डेट्स के नाम से, तो आप लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बैड डॉट रिकवर्ड, किस बात का, 1000 रुपए, ठीक है, सिंपल रिकवर्ड है। देयर वॉज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो आप लिख सकते हैं जी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितने की है, आई थिंक सो 25,000 रुपए की, हाँ बिल्कुल सही। बी टू कवर मशीनरी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो मशीनरी लिखेंगे बिकॉज बी ने उठाई जरूर है बट पैसे देखे, पैसे आ गए तो हमें कोई मतलब नहीं बी ने ली या किसने ली है। 280, ठीक है सर। 50 क्रैबस एसेट तो यही बिकी, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, कर दीजिए, बताइए मुझे। 430 की बिल्डिंग, 225 के डेटर्स, 1000 के बैड डेट्स रिकवर्ड, 25,000 की इन्वेस्टमेंट्स, 280 की मशीनरी मेरे पास, तो मेरे पास ये सारा कुछ करके आ गया जी 961। यहाँ पे आ जाइए, तो बैंक की बात है, जब उन्होंने कहा था क्रेडिटर्स पे होंगे पहले, तो क्रेडिटर्स आपको बताया था कैसे, 50% कर लीजिए पहले तो आप, 179 का 50% है, वो कितना आया था 89,500, 4,000 लेस पे दिए थे, और बाकी 50% को कैसे दिया था आप करके देख लीजिए, तो लेस करके बाकी 50% को क्या था फुल, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 175, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कैसे लिख दिया आप देख लीजिए, 179 है, 4,000 लेस पे 175, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। आपको सर बताया तो है नहीं इसका कुछ करना है कि नहीं करना, तो नथिंग मेंशन तो करके आना ही आना सर। ईपीएफ 21,000 का, और एक्सपेंसेस जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं कितने, 2,000 रुपये, तो ये पॉइंट भी आना ही आना, बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, तो प्लीज इसको गलत नहीं करना। रियलाइजेशन के खर्चे थे 2,000, ये भी लिखना, ईपीएफ नहीं बताया तब भी पे करके आना, ईपीएफ इज अ लायबिलिटी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज का पैसा हमारे लिए लायबिलिटी है, 175 प्लस 21 प्लस 2, तो यहाँ पे आ गया जी 198। तो फटाफट आप चेक करके देखिए कौन सी साइड बड़ी है, तो मुझे बताइए कौन सी साइड बड़ी है, बताइए जी। 4 लाख प्लस 3 लाख, ये तो यहाँ दोबारा 11-20, यहाँ पे बताइए यहाँ पे बताइए कौन सा पॉइंट है, आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ठीक है। एक काम कर लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस कर लीजिए, इस बात की जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो 3,000 कर लीजिए, हमारा आंसर राउंड ऑफ आ जाएगा, एक्सपेंसेस 3,000, तो यहाँ पे 198 की बजाय कितना आ जाएगा, 199 आ जाएगा, 175 प्लस 21,000 प्लस 3,000 199 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल लगा लीजिए लास्ट में, यहाँ पे आप टोटल लगा लीजिए, बताइए मुझे, ऊपर क्या था 4 लाख फिर 3 लाख, 2,000, टोटल है जी यहाँ पे 11-21, इधर का है 179, 21,000, 961, 1161, तो यहाँ पे है 1161, ये तो टोटल यही बड़ा हुआ 1161, यहाँ पे 1121 था, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट ए एंड बी में 40,000 रुपये, यही हमने रेशो कॉमन करनी थी, 40,000 रुपये, रेशो क्या थी हमारी 3:5 तो ये प्रॉफिट आ गया जी 15,000 और 25,000 कॉमन आ गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दीजिए, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस मैंने अंडरलाइन किए थे 3,000 कर लीजिए, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस यहाँ पे 3,000 कर लीजिए, ठीक है सर, और तो कुछ पॉइंट चेंज नहीं है, जो सारे सेम है। अब यहाँ पे क्या करना है, बस फटाफट आ जाइए, बाय रियलाइजेशन जो प्रॉफिट आया 15,000
25,000। और तो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं था, नहीं से खत्म हुई बस। फाइनली करिए। टू बैंक, और कुछ है ही नहीं, खत्म। 3,15,000, 525, 3,15,000 है ही नहीं कुछ, 525, 3,15,000, 525। ये सिंपल सा पॉइंट है। इधर आ जाइए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले सोचिए। यहाँ पे क्या लिखा है, बाय बैंक। यही पॉइंट तो मेन है यार, सिंपल। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है, बाय बैंक 961। तो बैंक की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। पैसा आएगा टू रियलाइजेशन 961। उधर पेमेंट की थी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। सिंपल सी बात है, जो लाइबिलिटीज पे करी ये रहा। टू बैंक किया था, टू बैंक कितना, 199, 199। और लास्ट है बाय ए, बाय बी। ए को कितने पैसे दिए, 3,15,000। बी को कितने दिए, 5,25,000। लो जी, टोटल करके देखो, दोनों साइड्स क्या करनी चाहिए, मैच। 961 प्लस 78,000, तो ये आ गया जी 1039। ठीक है। उधर 199 प्लस 3,15,000 प्लस 525, 1039। आंसर तो सर मैच करेगा, आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फटाफट देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। कोई डाउट आपको लगता है, बैंक देखो, कैपिटल अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं, 1% भी। बाय बैलेंस बीडी है। बाय रियलाइजेशन जो प्रॉफिट आया 15-25 को, और कुछ था नहीं, तो टू बैंक कर दिया, खत्म। वही पेमेंट्स यहाँ पे आ गई, बाय ए बाय बी, सिंपल हो गया। बाय रियलाइजेशन जो लाइबिलिटीज पे करी 199 की, वो चेंज कर दिया, वहां पे रियलाइजेशन के खर्चे 3 कर दिए, तो राउंड ऑफ आ गया था। वरना 41,000 आता, उसको बांटने में दिक्कत आती 3-5 में, तो हमने क्या कर दिया, उसको 40,000 कर दिया। 41 को थोड़ी प्रॉब्लम आती, हाँ, तो हमने इसको क्या कर दिया, 40,000, बिल्कुल राउंड ऑफ कर दिया। और यहाँ पे कुछ खास पॉइंट नहीं था, सिंपल ये लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी हो गया, ठीक है। और ये अपना सा सिंपल रियलाइजेशन देख लीजिए। टू सन्ड्री एसेट लिख सकते थे आप, तीनों का टोटल करके, इन तीनों का टोटल करके, इन तीनों का टोटल करके। मैंने अलग लिख के दिखाया, ये ऐसे लिखते हैं, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, डेटर। बाय क्रेडिटर, बाय ईपीएफ, ऐसे लिखते थे। बाय बैंक जो एसेट्स भी की अंदर तरफ लिख के टोटल लगा के 961। यही फिगर 961 आपको यहाँ मिलेगी, ये रही। टीचर एग्जैक्ट मैच करेगा। 199 की पेमेंट करी थी, ये रही 199। कैसे, क्रेडिटर्स 4,000 लेस पे, 50 लेस पे, 50 फुल पे, तो नेट तो वही एक में से लेस होगा 4,000। ईपीएफ कुछ नहीं बोला, सारा पे करना पड़ेगा। खर्चे 3,000, मैं पहले कह रहा हूँ, यहाँ पे चेंज है, 3,000 कर दिया, बुक में देख लेना क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी सब आपके सामने, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये रहा आपके सामने, देखिए। सेकंड क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर, इक्वल पार्टनर, बात करता हूँ। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, कैसे। कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, ए का लोन आ गया, पार्टनर का लोन आ देखेंगे, क्रेडिटर्स आ गया, लायबिलिटी आ गया। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, सारी सारी एसेट्स हैं, इकट्ठे लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठे लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है। ये रहा सन्ड्री एसेट्स है, सिंपली। बैंक बैंक आ गया आगे। द एसेट्स रियलाइज्ड वर, स्टॉक बाइजर का, डेटर 7,500 के, मशीनरी 16,000 की, बिल्डिंग 35,000 की। बी टुक ओवर द फर्नीचर, 9,000 मिलेगा, ये बी लिख गया, ये बी लिखे गया 9,000 में। ए एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। ए कहता आप मुझे 2,500 रुपये सेट कर दीजिए, मुझे दे दीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कितने हैं, 2,000 रुपये, प्रिपेयर, ये सब कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन तो देखा जाए, बस लोन का पॉइंट है, लोन का पॉइंट और कुछ भी नहीं है। आइए फॉरवर्ड फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ आप, फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लीजिए। particulars rupees, particulars rupees, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट,
particulars P, particulars और B, और लास्ट है बैंक अकाउंट। particular rupees, particular rupees। चेक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट वर्ड हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वही पैटर्न है हमारे पास। देखिए आप एक एक एसेट का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, वरना टू सन्ड्री एसेट लिख सकते हैं। तो बताइए मुझे क्या क्या था आपके पास, मैं वैसे लिख के दिखाऊंगा आज। टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक। बताइए क्या क्या अमाउंट है। 45,000, 15,000, 12,000, 8,000, 24,000। बैंक के सीधा बैंक में चले जाइए। टू बैलेंस BD 11,000 रुपये, ठीक है। इस लाइबिलिटीज में फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, कैपिटल, बाय बैलेंस BD 50,000, 40,000। जर्नल रिजर्व साथ के साथ बांट दीजिए। 8,000 है, इक्वल रेशियो है 4:4, कोई डाउट नहीं, ठीक है। एक का लोन और क्रेडिटर है, तो लाइबिलिटीज है यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे आपको बताया था, अगर एक का लोन हो बाय क्रेडिटर्स 14,000 के हैं, एक का लोन है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट चेंज है। एक का लोन कितने 3,000 बढ़ो, सेंट्रल कितने में हुआ 2,500 में, तो इसको अलग से लिखे चलेंगे। एज लोन 3,000, ठीक है, ये कुछ था। सारी ट्रांसफर हो गया, कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, बिजनेस हो गया, टू बैलेंस BD हो गया। अब शुरू करें जी एसेट जो बिक गई थी। आइए फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय बैंक, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग। स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग। स्टॉक बिक चुका जी 22,000 रुपये का, डेटर 7,500 के, मशीनरी 16,000 रुपये की, बिल्डिंग 35,000 की, ठीक है, यही कुछ था। हाँ जी, B टू कवर फर्नीचर, वो बात की बात है, एक चीज का टोटल कर देंगे। जो B लेके गया उसको क्या लिखेंगे, बाय बीज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जी, फर्नीचर। कितने में ले गया, 9,000 में। अब इसका टोटल कर दीजिए, 22,000, 7,500, 16,000 और 35,000, 80,500। जो सामान बिक चुका 80,500 का, B ले गया फिर कैपिटल फर्नीचर 9,000, ठीक है। ए ने एग्री कर दिया कि मुझे 2,500 रुपये दे दीजिए आप। तो बैंक में जाके जो पेमेंट करनी है, ए का लोन 2,500। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपको बताया था फुल पेमेंट होगी कितनी, 14,000। और एक्सपेंसेस भी हैं हमारे पास कुछ, 16, तो ये आ गया जी 18,500, तो ये आ गया 18,500। और कुछ पॉइंट नहीं जी, बस चेक करिए फिर तो कौन सी साइड बढ़ी है, बताइए मुझे। डेबिट में 45 प्लस 15,000 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 18,500, तो डेबिट ही बड़ी लग रही है जी, डेबिट ही बड़ी लग रही है। 22,500 माइनस 14 माइनस 3, 80,500 माइनस 9,000, ठीक है। तो यहाँ पे बाय लॉस A एंड B
16,000 इक्वल रेशो 88। 16,000 सारे आंसर राउंड ऑफ किए हुए हैं। 16,000 इक्वल रेशो कितनी आ गई? 88। सिंपल है, और तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आइए फटाफट, तो कैपिटल में लॉस है, टू रियलाइजेशन 88। और एक आपको दूसरा रियलाइजेशन याद आना चाहिए, जो बी उठा के ले गया था फर्नीचर, ये रहा, ये एंट्री बाय, यहाँ पे बाय बीज कैपिटल लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन बी के कॉलम में। सिंपल हो गया। बाकी सब बैंक की पेमेंट है, खत्म। बताइए लास्ट में टू बैंक। $54, 44, 54 माइनस 8, तो यहाँ पे 46, 44 माइनस 8 माइनस 9, 27,000। तो यहाँ पे आपको बताया था फर्स्ट वर्ड टू रियलाइजेशन, जो एसेट्स बेचकर पैसा आया वो मुझे लगता है शायद 80,500 आया था। आप देख लीजिए, ये रहा 80,500 आया था। इधर टू पेमेंट में 18,500 की हुई थी, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन 18,500, फिर बाय ए बाय बी, बाय ए बाय बी 46 और 27, 46,000, 27,000 टोटल कर लीजिए। 80,500 प्लस 11,000 तो 91,500। इधर 18,500 प्लस 46,000 प्लस 23,000 पे, तो यहाँ पे भी 91,500। तो ये था जी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड क्वेश्चन। बैंक अकाउंट बन गया। ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व, टू रियलाइजेशन जो लॉस है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जो लॉस है, टू रियलाइजेशन जो बी फर्नीचर उठा के ले गया था, एंट्री आपको आनी चाहिए। क्रेडिट साइड पे है यार, सिंपल। मैं तो एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको, आप मुझसे बस ये चीज समझिए, रियलाइजेशन की ये चीज कि डेबिट साइड पे टू सन्ड्री एसेट लिखना है, सिंपली, बैंक को छोड़ के, लॉस को छोड़ के, वगैरह वगैरह। बाय क्रेडिटर्स बाय ए लोन, यहाँ पे बाय बैंक जो एसेट्स बिकेंगी वो लिखना है, बाय बी और ए जो पार्टनर उठा के ले जाएंगे वो लिखना है, सिंपल वैल्यू पे। यहाँ पे टू बैंक लाइबिलिटीज को क्या करना है? पे, ए को लोन को, क्रेडिटर्स को बिना कहीं पे करना है, बस ये पॉइंट है। एक्सपेंसेस को बाद में डेबिट क्रेडिट चेक कर लेना है, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस, रेशियो में बांट देना है। नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल अकाउंट बीडी, जनरल रिजर्व, रियलाइजेशन। जब पार्टनर ने कुछ उठाया करा तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, चेक कीजिए, तो बाय बीज कैपिटल, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। सिंपल, इतना सा पॉइंट था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन के, कोई भी डाउट हो इसमें पूछने के लिए। टू बैलेंस बीडी दिया होता है, टू रियलाइजेशन में ब्रैकेट में फिर लिख देता हूँ ये कहाँ से आता है, इससे ज्यादा आसान चैप्टर नहीं हो सकता। टू एस रियलाइजेशन, टू एसेट्स रियलाइज से, ठीक है, ये लाइबिलिटीज पे ऑफ करके आता है। बाय ए एंड बी को जो हम पेमेंट करी 46 और 27 की, ठीक है, ये हो गया रिलेशन। दूसरे क्वेश्चन में सेम टू बैलेंस बीडी दिया हुआ था, टू रियलाइजेशन जो एसेट बेच के आया ये रहा 961। इधर फिर आ गया बाय रियलाइजेशन और बाय ए बाय बी जो पेमेंट्स करी, ठीक। कैपिटल में बीडी हो गया, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट हो गया, टू बैंक ये हो चुका। और नेक्स्ट है हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, टू एसेट्स सिंपल हो गया, बाय क्रेडिटर्स ईपीएफ हो गया, बाय बैंक जो जो एसेट्स हमने क्या कर दी, बेच दी, बिल्डिंग, डेटर, बैड डेट्स, रिकवर्ड इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, सिंपली। टू बैंक में क्रेडिटर, ईपीएफ, एक्सपेंसेस, सिंपली। तो लास्ट में प्रॉफिट आ गया, उसको हमने बांट दिया। कोई डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये सिंपल है। मेरी तरफ से हो चुका। कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो हम उससे कवर कर देंगे। मैं फिर आपको बता दूं एक चीज, 5 अगस्त से अभी प्लान है हमारा, 5 अगस्त से रक्षाबंधन के एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 तारीख का रक्षाबंधन है, वरना 3 तारीख से स्टार्ट करना था। 5 तारीख से मैं पीर मशल्ला में अपने घर पे ही कोचिंग देनी स्टार्ट कर रहा हूँ, फेस टू फेस कोचिंग देनी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको कोई डाउट नहीं होगा, रेगुलर बेसिस पे रोज 1 घंटा लगा के, 1.5 घंटा लगा के आपका सिलेबस प्रॉपरली फिनिश कर दिया जाएगा। जो भी बुक आपकी रहती है, जैसी भी रहती है, जिन बच्चों का भी डाउट है, बस फेथ रखिए, आपका सारा सिलेबस फिनिश करके दूंगा प्रॉपरली।
बट पैनिक ना होइए किसी मामले में, किसी के पीछे ना लगिए, किसी की बातों में ना आइए, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे। 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है प्लीज। आराम से अपना पढ़ते रहिए, आराम से अपना सुनते रहिए। कोई डाउट्स हैं क्या मुझे बताइए, कोई नई चीज पता चलती है मुझे बताइए, मैं उसका आंसर बताऊंगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आपको बहुत तरीके से सिलेबस कवर करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। जितने मर्जी टीचर आज नया सिलेबस करवा दें, जितना मर्जी सितंबर अक्टूबर तक खत्म कर दें, बच्चों के पेपर तो मार्च में ही है सर। मार्च तक आपके साथ कौन खड़ेगा वो देखने वाली बात है। इन बातों में कुछ नहीं रखा। लास्ट टाइम रिजल्ट बहुत अच्छा आया, एंड तक पढ़ाते हैं बच्चों को, मार्च तक बच्चों को मैं पढ़ाता रहा हूँ। सिलेबस नवंबर में खत्म कर दिया था, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने 4 महीने पूरी रिवीजन करवाइए दबा के, विद टेस्ट लेके 5 पेपरों के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं है 1% भी प्लीज। वैसे ही आपका मन डर रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए मैं तो आपको एक फेथ आपको करना पड़ेगा, मैं तो विश्वास दिला सकता हूँ आपको, वो आपको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्लासेस को लगाइए, प्रॉपरली समझिए, नहीं समझा तो सर कॉल कीजिए। बट ये थोड़ा ना मुझे टाइम नहीं है, जब मैं देख ही नहीं रहा वो फिर आपकी प्रॉब्लम है। और पहले कह रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम है, इसका लॉस इंटायरली आपको होगा और किसी को नहीं होगा। ठीक है जी, तो टेक केयर। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, इसको करिए। कोई डाउट आया तो मुझे आप बताइएगा। ठीक है जी, थैंक यू।